हेलो, वेलकम टू रॉक टॉक। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड लेक्चर, पार्टिकल ट्रांसपोर्ट बाय फ्लूइड्स। फ्लूइड में कैसे पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम रिवर का सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें पार्टिकल कैसे मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह यह हम देखेंगे। इंट्रेनमेंट क्या होता है, ये दोनों टर्म से थोड़ा देख लेते हैं। इंट्रेनमेंट ये कुछ नहीं, बस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में पार्टिकल्स लिफ्ट होता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ पे? रिवर सिस्टम में, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी क्या होता है कि लार्जेस्ट साइज ऑफ द पार्टिकल जो भी रिवर सिस्टम में है वो कौन सा हाइड्रोलिक कंडीशन में लिफ्ट होता है, ठीक है। यही है यही है कॉम्पिटेंसी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फोर्स कॉज करता है एक पार्टिकल को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में भी मार्क कर रहा हूँ, ये है बावेंसी इफेक्ट। ये पार्टिकल को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ ये है फ्लो डायरेक्शन, पानी जिस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और अभी देखिए ब्लू कलर में कर रहा हूँ, ये है ड्रैग फोर्स। ये पानी के डायरेक्शन में कितने आगे तक जा रहा है, ये है ड्रैग फोर्स, ठीक है। इसके ऑपोजिट में क्या काम करता है? फ्रिक्शन काम करता है। बेड के साथ लग के जो पार्टिकल है वो कितना फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, और वो जो पार्टिकल है उसका वेट के लिए वो कितना ग्रेविटी काम करता है नीचे की तरफ से। तो आप लोग तो सोच सकते हैं कि कौन सा दो फोर्स है जो ऊपर मतलब ड्राइव करने के लिए कॉज कर रहे हैं, ड्राइव करने के लिए पार्टिकल को कॉज कर रहे हैं। एक है बावेंसी फोर्स और दूसरा है ड्रैग फोर्स। बाकी दो भी जो भी फोर्स है वो उसको रेजिस्ट करने के लिए, मतलब पार्टिकल को ऊपर उठने के लिए रोक रहे हैं। बस उतना ही लिखा हुआ है कि ड्रैग फोर्स पैरेलल रहता है बेड से, और लिफ्ट फोर्स क्या रहता है कि बावेंसी इफेक्ट के लिए रहता है। बावेंसी इफेक्ट क्या है कि पानी के अंदर पानी कितना प्रेशर से पार्टिकल को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो ड्रैग फोर्स है और लिफ्ट फोर्स है, ये दोनों का रिजल्टेंट है फ्लूइड फोर्स, जो काम करता है नेट क्या मतलब उसको मूव करने के लिए पार्टिकल को, ठीक है। अब देखते हैं बर्नौली इफेक्ट क्या है। बर्नौली इफेक्ट क्या है कि अगर इस डायरेक्शन में पानी स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो फिर प्रेशर क्या होगा, इस अराउंड में प्रेशर कम हो जाएगा। जो ऊपर का ये पार्टिकल है, देखो ये जो दिखा हुआ है सर्कल में, ये पार्टिकल है, ये नीचे बेड है, उसके ऊपर से पानी अगर फ्लो कर रहा है ना, तो ऊपर का एरिया में जो प्रेशर है बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर प्रेशर कम होगा तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये जो पार्टिकल है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन को मूव करने के लिए चाहेगा। तो ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल ये सब ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पार्टिकल ऊपर जाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट उसे बोलते हैं। पानी ऊपर जाने के लिए मतलब पार्टिकल ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, वही है बर्नौली इफेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। वही बात सब लिखा है और कुछ नहीं, बस इतना ही लिखा है कि लो प्रेशर जोन से आप देख सकते हैं ये वाला लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन को कैसे मूव कर रहा है, इसलिए, ठीक है। फिर देखते हैं और ये बात है, अगर हमको क्या करना है, पार्टिकल को ऊपर लेना है, तो फिर ये क्या करना पड़ेगा कि ग्रेविटी जितना और ग्रेविटी और फ्रिक्शनल जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड फोर्स। और फ्लूइड फोर्स क्या है, दोनों मिला के, मतलब जो ड्रैग फोर्स, ड्रैग और क्या है, लिफ्ट, बर्नौली के कारण, ठीक है। ये दोनों मिलकर फ्लूइड फोर्स बनते हैं, ये दोनों ज़्यादा होना चाहिए। फिर देखते हैं जो सेडिमेंट इंटरनेट है, मतलब सेडिमेंट जो ऊपर उठ रहा है या मोशन में जा रहा है, इसके लिए क्या क्या कॉज है, दो कॉज है। सेडिमेंट का साइज, सेडिमेंट कैसा है, मतलब सेडिमेंट का नेचर कैसा है, सेडिमेंट का साइज कैसा है, सेफ कैसा है, पैकिंग कैसा है, ये तीनों ही डिपेंड करता है कि उसका इंटरनेट होगा या नहीं। और फ्लो कंडीशन भी, कितना वेलोसिटी में पानी बह रहा है, ये भी डिपेंड करता है। फ्लो और शियर स्ट्रेस ऑफ द फ्लो, मतलब शियर स्ट्रेस कैसे पड़ता है, पानी फ्लो करता है इसलिए ही फ्लो कंडीशन आता है शियर स्ट्रेस के लिए। अभी चलते हैं, देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन बाय रिवर्स। रिवर में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम पहले क्या पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन में, सस्पेंशन है, ड्रैग है, और हम पढ़े थे क्या, सल्टेशन है जो जंप कर रहा था, एब्रेशन था, ये सब था ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। लोड क्या बोलते हैं, लोड अगर जैसे मान लो कि कोई रिवर है उसमें कुछ सेडिमेंट्स बह रहे हैं या फिर मिट्टी कंकर कुछ बह रहे हैं, इस सारी चीज़ जो भी सॉलिड स्टेट में है और पानी के अंदर है उसको लोड बोलेंगे, ठीक है। और चार तरह में, मतलब रिवर सिस्टम में चार तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहले देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है कि कम्प्लीटली ऊपर ऊपर में ही जाएगा, नीचे सब बेड में या सरफेस में ये लगेगा ही नहीं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है। वही बात ही लिखा हुआ है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिल्ट क्ले साइज पार्टिकल्स, क्योंकि ये छोटे हैं तो ये फोर्स कम लगेगा तो ऊपर आराम से जा पाएंगे सस्पेंशन में, ठीक है। फिर देखते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक से अगर घिस के चलेगा तो ट्रैक्शन। तो ये कौन सा पार्टिकल होगा, बड़ा बड़ा जो पार्टिकल है, ठीक है। बेड लोड ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। रोलिंग एक्शन, स्लाइडिंग एक्शन, क्रीपिंग एक्शन, इस हिसाब से ये मूव करेगा, तो बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा, ठीक है मेनली। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्रीप का मतलब क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है, रिजल्टेड फ्रॉम गेम बीइंग पुश्ड इन शॉर्ट डिस्टेंस अलोंग विद द बेड डाउन करंट डायरेक्शन, इम्पैक्ट ऑफ अदर मूविंग ग्रेन्स, ठीक है। क्रीप है मतलब घिस के, वही घिस के चलेगा, क्रीप है और कुछ नहीं, बस जो डाउन करंट है उस डायरेक्शन में चलेगा।
फिर सल्टेशन, जंपिंग एक्शन, एक जगह से दूसरे जगह जंप करके मूव करेगा, ऐसे ही देखो दिखा रहा है। ये थोड़ा क्या होगा, ये थोड़ा मीडियम वाला पार्टिकल होंगे, ठीक है, कोबल पेबल ऐसा वाला पार्टिकल होंगे। फिर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, जैसे पानी में डिजॉल्व होगा फिर कहाँ जाके प्रेसिपिटेट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रोसेस, डिजॉल्व लो, ठीक है, लिखा हुआ है डिजॉल्व लो। फिर चलते हैं डिपोजिशन बाय रिवर, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन खत्म हो गया। अभी चलते हैं डिपोजिशन की तरफ। डिपोजिशन जब करेगा तो क्या 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 फीचर बनेंगे, क्या क्या होगा, ये सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए, मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आर डिपोजिटेड व्हेयर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर रिड्यूस्ड। इसमें कोई मतलब जानने का बात नहीं है, जहाँ पे एनर्जी कम होगा वहीं पे डिपॉजिट करेगा, और जो डिपॉजिट करेगा उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल्स एलुवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं, जो भी रिवर डिपॉजिट करता है, ठीक है। और कॉज क्या क्या है जिसके कारण वो डिपोजिशन करता है, आपको ऐसे ही पता लगेगा कि एनर्जी कम हो रहा है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या, डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब वाटर वॉल्यूम जो है, सेडिमेंट वॉल्यूम है जो कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर वॉल्यूम, तो फिर डिपॉजिट होगा। रिवर कैप्चर, अगर कोई अगर दूसरा रिवर कैप्चर कर रहा है और छोटा रिवर को, तो फिर वहाँ पे भी डिपोजिशन होगा, ठीक है। और चैनल प्रेसिपिटेशन है, केमिकल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन में पढ़ लिए, अभी प्रेसिपिटेशन होगा तो भी डिपोजिशन होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होगा, अगर पानी कम हो जाएगा, हीट ज़्यादा होगा, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिपोजिशन बाय रिवर, डिपोजिशन बाय प्रोड्यूसेस वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर कॉल्ड बेड फॉर्म्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, जब डिपोजिशन करता है कोई बेड फॉर्म, कोई फीचर्स बनता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर, उसको बेड फॉर्म्स बोलते हैं। क्या क्या ऊपर डिपेंड, मेजर बेड फॉर्म्स क्या क्या है, करंट रिपल है, ड्यून है, बार है, और प्लानर बेडिंग एंड प्लानर लैमिनेशन है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर करंट रिपल देख लीजिए, ये वाला छोटा छोटा जो है रिपल, ये वाला, ठीक है, छोटा छोटा रिपल, यहाँ पे रिपल, छोटा छोटा रिपल। लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ फ्लुवियल साइकिल इन ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड रीजन मतलब क्या है, आप पहले ये समझिए, ह्यूमिड रीजन मतलब क्या है। देखिए, यूजुअली जो ह्यूमिड जोन होता है वो सब ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल जोन में ही दिखता है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इसी के बीच में दिखता है, मतलब समर तो होगा ही होगा, समर सीजन मतलब हॉट होगा ही होगा, और मॉडरेट कोल्ड एंड विंटर ऐसे फील होगा। तो ये वाला जोन जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, ह्यूमिड रीजन, ठीक है। और इसी जोन में स्टार्ट किसको बोलते हैं, व्हेन विड्थ ऑफ वैली इज ग्रेटर दैन द विड्थ ऑफ रिवर। वैली का विड्थ, वैली क्या है, अभी वैली भी आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, ये है माउंटेन, इसके पास और एक माउंटेन है, तो ये जो पार्ट बना रेड में देखिए, ये जो पार्ट, डिप्रेस्ड पार्ट, इसी को बोलते हैं वैली, ठीक है। तो इसी का विड्थ अगर रिवर चैनल से बड़ा होगा तो फिर उसको बोलेंगे स्टार्क, ठीक है। फिर देखते हैं किंग पॉइंट क्या है, किंग पॉइंट क्या होता है उसको भी थोड़ा देखेंगे, एक मिनट रुकिए। किंग पॉइंट मतलब ए पॉइंट वेयर एब्रूप्ट चेंज इन स्लोप अकर्स, मतलब ऐसे स्लोप धीरे 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 कम हो रहा था लेकिन सडन ऐसे कम हो गया, तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को किंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सडन चेंज इन स्लोप, किंग पॉइंट। नहीं पे दिखा चुका है यहाँ पे, ये वाला किंग पॉइंट है, ये वाला किंग पॉइंट है, ठीक है। बैडलैंड्स क्या है, नाम से ही पता लग रहा होगा, बैडलैंड्स एरियाज ट्रैवर्स बाय गलीज। गलीज क्या होता है, मतलब जो छोटा छोटा चैनल है जिसमें पानी आता है उसको गलीज बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम ड्यू टू फॉर्म्स ड्यू टू प्रोनाउंस इरोजन बाय रनिंग वाटर, मतलब जो भी पहाड़ है ये आपको टूटा फूटा दिखेगा, ऐसा वाला बड़ा लैंड स्ट्रक्चर है उसमें बहुत छोटे 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 गलीज दिखेंगे, ठीक है। ये सब इसके वजह से वो पहाड़ में इरोजन बने होगा, उसको बैडलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं एस्कैपमेंट क्या है। एस्कैपमेंट क्या है, स्टीप स्लोप्स रिजल्टेड फ्रॉम डिफरेंशियल वेदरिंग ऑफ रॉक। स्टीप स्लोप्स, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, स्टीप स्लोप आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल वेदरिंग क्या होता है, एक जगह कम वेदरिंग होगा और एक जगह ज़्यादा वेदरिंग होगा, ठीक है, इसके लिए स्टीप स्लोप बनेगा। सपोज ये वाला देखिए, ये वाला है, इस एरिया में ज़्यादा वेदरिंग हुआ और इस एरिया में कम वेदरिंग हुआ है, इसलिए ये जगह स्लोप ज़्यादा है और ये जगह ये जगह वेदरिंग कम है इसलिए स्लोप ज़्यादा है नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादा वेदरिंग है इसलिए स्लोप ज़्यादा है। तो डिफरेंशियल वेदरिंग के लिए स्टीप स्लोप बनता है, उसको एस्केपमेंट बोलते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो ये एरिया है जो सॉलिड दिख रहा है ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे क्या कम वेदरिंग हुआ है, और जहाँ पे एलिवेशन कम है, जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया, इसको छोड़ के, ये वाला एरिया को छोड़ के यहाँ पे ज़्यादा वेदरिंग हुआ है और स्टीप स्लोप भी बना है, ठीक है। ये वाला स्टीप स्लोप, ये वाला स्टीप स्लोप, एस्कैपमेंट बोल देंगे, ठीक है। लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ फ्लूवियल साइकिल, वही वाला 5 नंबर फीचर देखेंगे। क्वेस्टा क्या है,
जेंटल स्लोप होगा, वहाँ पे स्टीप स्लोप होगा, यहाँ पे जेंटल स्लोप। स्टीप स्लोप होगा तो क्या बोलते हैं, एस्कैपमेंट, और जेंटल स्लोप होगा तो बोलते हैं क्वेस्टा, ठीक है। मेसा आइसोलेटेड टेबल लैंड बाय द स्टीप साइड्स, सेम एस्कैपमेंट जैसा है ना वैसा ही होगा लेकिन आइसोलेटेड होगा, ठीक है। यहीं पे देखिए, यहाँ पे आइसोलेटेड है, यहाँ पे उसके आसपास कुछ नहीं है, बस एक है, उसको मेसा बोलेंगे, स्टीप साइड होगा। और यहाँ पे इरोजन हो गया, देखो मैं ब्लू में दिखा रहा हूँ किस एरिया में इरोजन हो गया, ये वाला। ये जगह हर जगह ऐसे ही, जितना हाइट दिख रहा है मेसा का उतना ही मतलब क्या होगा, मटेरियल सेडिमेंट्स होंगे, लेकिन वहाँ इरोजन हो गया, मेसा में इरोजन नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेसा बोलेंगे। एस्कैपमेंट विथ आइसोलेटेड लोकेशन इज कॉल्ड मेसा, और क्वेस्टा है जेंटल स्लोप। फिर आते हैं ब्यूटे की तरफ। ब्यूटे क्या होता है, स्मॉलर फ्लैट हिल फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूड इरोजन फ्रॉम द साइड ऑफ मेसा। अगर यही मेसा और इरोजन होगा और छोटा साइज में बन जाएगा तो उसको ब्यूटे बोलेंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ब्यूटे। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सारे में, किसको मेसा बोलेंगे, किसको ब्यूटे बोलेंगे, किसको एस्कैपमेंट बोलेंगे। शायद एस्कैपमेंट में फिर से दोहरा रहा हूँ, एक बार और अच्छे से सुनिए। एस्कैपमेंट इरोजन होगा, डिफरेंशियल इरोजन, और स्टीप साइडेड रहेगा स्लोप, उसको एस्कैपमेंट बोलेंगे। अगर वही सेम चीज़ जेंटल होगा तो क्वेस्टा बोलेंगे। अगर जेंटल स्लोप नहीं होगा, स्टीप स्लोप पर आइसोलेटेड हुआ तो उसको मेसा बोलेंगे। अगर मेसा फिर फर्दर इरोजन होगा और छोटा स्ट्रक्चर में बन जाएगा तो उसको ब्यूटे बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही है शायद, या और कुछ है, एक बार देख लेते हैं, और कुछ छोड़ गए क्या, नहीं, बैलेंस तो छोड़ो, बस इतना ही, ठीक है। अभी चलते हैं हॉगवैक्स। हॉगवैक्स क्या है, ए टाइप ऑफ क्वेस्टा विथ डीप स्लोप एंड स्लोप ऑन द बोथ साइड अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री। इससे पहले हम पढ़े थे क्या, क्वेस्टा क्या है, क्वेस्टा अगर जेंटल स्लोप होता है, और जेंटल स्लोप अगर दोनों साइड देखने को मिलेंगे और 45 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होगा तो फिर हम बोलेंगे उसको हॉगवैक्स, ठीक है। हॉगवैक्स ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे, ये 45 डिग्री होना चाहिए और ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों 45 डिग्री होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हॉगवैक्स बोलेंगे, ठीक है। क्वेस्टा का ही वेरिएशन है। ब्रेडेड रिवर, ये क्या है, ये ऊपर से लिया गया है पिक्चर, इसको देखिए, ये ऊपर से लिया गया है, रिमोट सेंसिंग पिक्चर है ये। ऊपर से अगर हम अभी तो आप अगर प्लेन में बैठे होंगे तो देखे होंगे कि पानी जो रिवर है वो चैनल बनाता है। एक ही मेन स्ट्रीम का रिवर जो है वो चैनल बना के फ्लो करता है, जिसमें ज़्यादा बेड लोड होता है, मतलब जिसमें सेडिमेंट ज़्यादा होता है और एनर्जी कम होता है, मतलब मैच्योर स्टेज में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हर जगह डिपोजिट करेगा और डिपोजिट करके आगे बढ़ेगा, डिपोजिट करके आगे बढ़ेगा, और यहाँ से और एक निकलेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डिपोजिट करेगा ना, छोटे छोटे एरिया में आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ऐसे यहाँ पे बार डिपोजिट, यहाँ पे सैंड बार डिपोजिट, यहाँ पे सैंड बार, यहाँ पे सैंड बार डिपोजिट, और पानी उसके अंदर से जाता रहेगा, तो उसको बोलते हैं ब्रेडेड रिवर, ठीक है। कॉज भी हम बोल दिए कि क्या क्या कॉज है उसके लिए, मैच्योर स्टेज में दिखेगा, एनर्जी कम होगा और सेडिमेंट ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं। पेनेप्लेन क्या है, प्लेन लैंड्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स इन देयर ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होगा, प्लेन सा रहेगा, कुछ सेडिमेंट बस थोड़ा बहुत रहेंगे और धीरे से रहेगा, कुछ ज़्यादा साइड कटिंग नहीं होगा, लैटरल कटिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्लेन रहते हैं उसको ही पेनेप्लेन्स बोलते हैं, छोटा मोटा प्लेन्स को। लास्ट में जब समुद्र के पास मिलने जाता है उसी एरिया में ये फॉर्म होता है, ठीक है। फिर देखते हैं मोनार्नक्स। मोनार्नक्स क्या है, माउंट्स ऑफ स्मॉल हिलक्स ऑफ हार्ड रॉक्स ऑन द प्लेन। देखिए ये वाला, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, हार्ड प्लेन्स, इसी को ही बोलते हैं क्या, मोनार्नक्स। फिर चलते हैं नेचुरल लेवे। नेचुरल लेवे क्या है, वही अगर फ्लॉट प्लेन जो हम पढ़े थे, फ्लॉट प्लेन जब क्या होता है, रिवर का जो लेवल है, जो चैनल जा रहा है उसका, रिवर का जो चैनल हाइट है उसके ऊपर अगर डिपॉजिट करता है कुछ, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लेवे, जो सेडिमेंट डिपॉजिट करता है, ठीक है। वो पैरेलल रहता है रिवर के साथ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये रिवर, और जब फ्लॉट प्लेन आएगा यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला लॉन्ग डिपोजिशनल रीचेस, जो रीच है इसी को ही बोलते हैं, बस रीच को ही बोलते हैं नेचुरल लेवे, ठीक है, ये वाला और ये वाला। फिर चलते हैं एरिड जोन में। तो हम पढ़ लिए कि ह्यूमिड जोन में क्या हो रहा है, अब देखते हैं कि एरिड जोन में क्या होना है। एरिड जोन मतलब सूखा एरिया जिसमें ह्यूमिडिटी कम होगा, ठीक है, जिसमें रेन बहुत कम होगा, ठीक है, वो इसी एरिया को ही बोलते हैं क्या, एरिड जोन बोलते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम होगा अगर, तो फिर एरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एलुवियल फैंस एंड कून्स। एलुवियल फैंस और कून्स क्या होते हैं, जब पहाड़ से कोई रिवर गुजरता है, जब उस प्लेन एरिया में आ जाता है, वो स्लोप डिक्रीज होता है, तब उसमें क्या होता है, बहुत सारा सेडिमेंट होता है और वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है, जो सेडिमेंट लाया है उसको कोन शेप में, कोनिकल शेप में उसको डिपॉजिट करता है, तो उसी को भी फैन बोल देते हैं यार, कोनिकल शेप में, ठीक है, ये वाला। और एक टर्म है आपको याद रखना पड़ेगा, मिनी फैंस जॉइंट लैटरली
फ्रॉम बजाडा और पेनीप्लेन। जब लैटरली बहुत सारा फैन जोड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बजाडा और पेडमेंट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फिर देखते हैं पेडमोंट, वही तो बोल दिया। पेडमोंट, ए प्लेन ऑफ इरोडेड बेड रॉक। पेडमोंट्स कन्वर्ज टू फॉर्म पेनीप्लेन्स। देखो पेनीप्लेन्स क्या है, यही पेडमेंट है और पेनीप्लेन पेडमोंट है, ये वाला है, इतना ही, इसी को ही पेडमोंट बोलते हैं, ठीक है। ए प्लेन ऑफ इरोडेड बेड रॉक, यहाँ पे इरोडेड हो गया है, तो पेडमेंट्स कन्वर्ज टू गेप पेडीप्लेन। तो ये जो पेडमोंट्स है बहुत सारा, अगर 2-4 पेडमोंट्स मिल जाएंगे जो प्लेन बनेंगे उसको क्या बोलते हैं, पेडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। फिर देखते हैं बॉन हैटर्स। इफ पेडमोंट्स अकर on both sides of a mountain range, they eventually converge. Sequentially, range is reduced a broad dome. बॉन हैटर्स का क्या होता है, पेडमोंट प्लेन्स, जब ये जो पेडमोंट प्लेन क्या है, प्लेन ही है एक तरह का, जब हिल के इस तरफ और दूसरे तरफ जो भी प्लेन है वो जब मर्ज हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जो बीच में रह जाएगा डोम उसको क्या बोलेंगे, बॉन हैटर्स, ठीक है। फिर देखते हैं एरिड जोन में क्या है और एक फीचर। जब यहाँ पे एक बेसिन होगा और उसके चारों तरफ प्लेस क्या होता है, देखिए ये एक बेसिन है, उसके चारों तरफ अगर पहाड़ है तो फिर ये क्या करेगा, जिस भी डायरेक्शन में रेनफॉल होगा वो सीधा आके ड्रेन करेगा कहाँ पे, ये जो बेसिन है उसी में ही ड्रेन करेगा पानी। तो वो जो पानी एक्यूमुलेट होगा जिस जगह पे बेसिन पे, उसको ही बोल देंगे प्लायस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है प्लायस। वेटिस, चैनल्स फॉर्म ड्यूरिंग रेन्स इन डेजर्ट। गलीज जैसा है, वेटिस भी वैसा ही है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस है वो ह्यूमिड जोन में दिखता है, ये एरिड जोन में दिखता है। वेटिस और गलीज एक ही तरह का चीज़ है। फिर एरिड जोन में एक क्या देखने को मिलता है, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है, आइसोलेटेड माउंट्स राइजिंग अबव द जनरल लेवल ऑफ पेडमेंट्स। पेडमेंट प्लेन क्या होता है, इरोडेड प्लेन होता है, तो उसके बीच में अगर कोई एक साथ दिखेगा एकदम आइसोलेटेड माउंट्स राइजिंग, क्यों होगा ये, डिफरेंशियल इरोजन के लिए। वहाँ पे कुछ ऐसे मेटल होगा जो इरोजन अच्छे से नहीं हो सकता है। पेडमेंट प्लेन में सारे कुछ एक तरह का मेटल होगा, ये कुछ दूसरे तरह का होगा, इसलिए इसका जो इरोजन होगा हो नहीं पाएगा उस हिसाब से, इसलिए वो आइसोलेटेड माउंट्स जैसा दिखेगा, और क्या बोल देते हैं, इंसेलबर्ग बोल देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिवर बनाता है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या है, बस अलुवियल फैन जो बनता है रिवर से, मतलब पहाड़ से आके जो प्लेन एरिया में, सेम चीज़ अगर पानी के अंदर बनता है, मतलब माउंटेन है उसके नीचे अगर समझ लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसके नीचे से पानी स्टार्ट हो रहा है, मतलब समंदर है, तो फिर क्या करेगा, सेडिमेंट जो आएगा समुद्र के नीचे कुछ कोनिकल शेप में डिपॉजिट करेगा, तो उसको ही बोल देते हैं डेल्टा। इसलिए क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड इक्विवेलेंट ऑफ फैंस आर कॉल्ड डेल्टा। Similar morphology to an alluvial fan, but deposition results from sharp reduction in the velocity as stream entered into the water. Okay. Also tend to introduce the finer sediment and turbidity currents also tends to include. फिर देखते हैं slugs किसको बोलते हैं। Slug can form when a meander gets cut off from the main river channel, creating oxbow lakes and accumulate with fine overbank sediments and organic materials such as peat. ऑक्सबो लेक में अगर आपको फाइन मटेरियल मिलेगा, पीट और ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसको स्लग्स बोल देते हैं, बस इतना ही। ऑक्सबो लेक आपको पता है, हम बोले थे पहले, ये मेन चैनल जा रहा है, मीएंडरिंग की वजह से ये ऐसे घूम जाता है, घुमावट आता है ऐसे और फिर जाता है ऐसे, तो यहाँ पे अगर कट होकर ये वाला पार्ट डिटैच हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सबो लेक बोल देंगे। तो उसी में अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर और पीट जैसा कुछ दिख रहा है तो उसको स्लग बोल देते हैं। दिस क्रिएट्स ए वेटलैंड ऑफ और स्वाम्प एनवायरनमेंट, होगा ना, तो वहाँ पे एक तो ऑर्गेनिक मैटर और फाइनल पार्टिकल स्पीड जैसे हैं और पानी मूव नहीं कर रहा है, तो फिर स्वाम्प एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, वेटलैंड एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। फिर थर्ड लेक्चर हम देखेंगे कुछ जियोमॉर्फोलॉजी का, क्या क्या गया, एविलियन गया, रिवर भी गया, तो देखते हैं क्या शुरू करते हैं कल। थैंक यू।